पिछले साल लगातार 2 क्वार्टर्स में सब्सक्राइबर्स लूज करने के बाद नेटफ्लिक्स ने बहुत हाथ पैर मारे, स्पेशली पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए। और नेटफ्लिक्स के हिसाब से पासवर्ड शेयरिंग मतलब अपने अकाउंट के पासवर्ड को ऐसे लोगों को शेयर करना जो आपके साथ नहीं रहते। और नेटफ्लिक्स के हिसाब से इसी तरीके से 100 मिलियन लोग नेटफ्लिक्स का बिना सब्सक्राइब किए यूज कर रहे हैं और इससे नेटफ्लिक्स को काफी लॉस हो रहा है। ये लॉस हो रहा है कहिए या फिर गेन नहीं हो रहा है जितना गेन हो सकता था। और इन्हीं को अपने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए नेटफ्लिक्स वॉर करने लगा है पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ। तो आखिर क्या स्ट्रेटेजी है नेटफ्लिक्स का इस वॉर में? वेल, अभी तक ये सब इंडिया में तो लागू नहीं हुआ है, बट बेसिकली कर ये रहा है नेटफ्लिक्स कि हर अकाउंट का एक प्राइमरी लोकेशन सेट है और उस लोकेशन से दूर अगर कोई नेटफ्लिक्स का यूज करता है उस अकाउंट से, तो वो नहीं कर सकता यूज। उसको बोल दिया जाएगा कि तुम पासवर्ड शेयर कर रहे हो, तुम यूज नहीं कर सकते। साथ ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं तो आप एक लिमिटेड टाइम तक ही नेटफ्लिक्स का यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट में 2 एक्स्ट्रा लोगों को ऐड कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली आपको इनको ऐड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट ये जो प्राइस होगा ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के प्राइस से कम होगा। और ये सिर्फ आप स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान में ही कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप 1 एक्स्ट्रा मेंबर ऐड कर सकते हैं और प्रीमियम में 2, और बाकी जो लोग हैं वो पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते। वेल, पासवर्ड शेयर तो कोई भी नहीं कर सकता शायद। 2 लोग जो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इनको भी अपना खुद का ही अकाउंट मिलता है शायद, तो आपके पासवर्ड से वो लॉगिन नहीं करने वाले। तो कुल मिला के नेटफ्लिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से पासवर्ड शेयर कोई भी नहीं कर सकता। और कहीं पे अगर पासवर्ड शेयरिंग हो भी रही है तो वो अपने लोकेशन के कारण पकड़े जाएंगे और यूज नहीं कर पाएंगे नेटफ्लिक्स का। तो ये सब चीजें कर रहा है नेटफ्लिक्स और अभी ये सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही एक्टिव है, जैसे कि कनाडा और न्यूजीलैंड। और एक फनी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने इसको यूएस में भी एक्टिव कर दिया था, अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया था, बट फिर बहुत जोर का बैकलैश हुआ और फिर नेटफ्लिक्स ने कहा कि नहीं, हमने गलती से कर दिया था, ये गलती से अपडेट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब कुछ भी बकवास कर रहे हैं ये लोग और पता नहीं इनको क्या लगा था कि इसके अलावा और क्या होगा। मतलब इतने टाइम से लोग पासवर्ड शेयर करते आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स ने खुद कहा था लव इज शेयरिंग अ पासवर्ड, और फिर तुम अचानक आके बोलोगी कि नहीं अब पासवर्ड शेयर नहीं करना है, पेमेंट करो तुम लोग, तो लोग ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे। और मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो पासवर्ड शेयरिंग वॉर है ये नेटफ्लिक्स को तो छोड़ो, कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस जीत नहीं सकता, दैट इज बिना अपना इमेज और यूजर एक्सपीरियंस खराब किए। और नेटफ्लिक्स को देखकर लग रहा है कि नेटफ्लिक्स तैयार है ये दोनों ही चीज करने के लिए, और ये सब करके नेटफ्लिक्स का इमेज तो खराब हो ही गया है ऑलरेडी। मतलब मजाक उड़ ही रहा है नेटफ्लिक्स का सब जगह, बट इसको इंप्लीमेंट करने से नेटफ्लिक्स का यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि एक्यूरेटली बता पाएगा कि कहाँ पे पासवर्ड शेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इसलिए कई बार फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे, यानी कि जो लोग पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं उनसे भी कहा जाएगा कि वेरीफाई करो, खासकर अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं उस केस में, जो कि उतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी एक इनकन्वीनियंस है। और ये सब के कारण नेटफ्लिक्स के प्रॉफिट्स बढ़े या ना बढ़े, पायरेसी तो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि लोग नेटफ्लिक्स का या फिर किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब इजी टू यूज है, सिंपल है और इनका यूज करना कंफर्टेबल है। मतलब आपको 10 बार अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर डाउनलोड पे क्लिक करना नहीं पड़ रहा है, आपको हजारों पॉपअप एड्स देखने नहीं पड़ रहे हैं। आप बस एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो ऐप को और खोल रहे हो, क्लिक कर रहे हो, प्ले हो रहा है। और इसी कंफर्ट के कारण हम किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस को यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सिंप्लिसिटी और कंफर्ट प्राइस के हिसाब से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली लोग अनसब्सक्राइब करेंगे और पायरेसी बढ़ेगी। तो कुल मिला के नेटफ्लिक्स खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नए सब्सक्राइबर्स का तो पता नहीं, बट इन सब हरकतों से कई पुराने सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को ताता कह सकते हैं। और साथ ही मुझे डाउट है कि ये ऐड एक्स्ट्रा मेंबर वाला फीचर कितना सक्सेसफुल होगा। आप इस फीचर का यूज करते या नहीं करते, कमेंट्स में यस या नो लिख कर जरूर बताएं। एंड या इस वीडियो में बस इतना ही था। Thanks for watching. Keep watching Techno Webhub.